जी, जिस तरीके से पूरे देश में देखा जा रहा है कि दलितों को लेकर अत्याचार बढ़ते ही चले जा रहे हैं, हाल ही में आपके साथ भी एक घटना हुई है निगम बौद्ध घाट पर, क्या कहेंगे उस पर, क्या रहा था वो मामला? देखिए साहब, सोमवार 24 जुलाई को मेरे बड़े भाई वीर सिंह जी का देहांत हुआ और 25 जुलाई को हम तब निगम बौद्ध घाट पर पहुंचे तो वहाँ पहले स्टेप पे ही हमें ऐसा जाति उत्पीड़न देखने को मिला। एक पुजारी बाहर मिले जी, सबसे पहले उन्होंने पूछा कि कहाँ से आए हो, हमने कहा आर्यापुरा से। उसके बाद उसने पूछा गोत्र क्या है। गोत्र पूछने का मतलब होता है जाति पूछना, मतलब दूसरे वे में उसको पूछना जाति, गोत्र क्या है। हमने उसको गोत्र बताया, कहता तुम्हारा पंडित तो आगे करेगा, तुम्हारा हम नहीं करते। हम आगे गए, आगे जाने के बाद जो गुम्बद बना हुआ है उसने हमने सब शव को रखा। वहाँ एक पुजारी आता है, वो पुजारी आकर थोड़ा सा, हालांकि तो हम इस पूजा पाखंडवाद में विश्वास नहीं रखते, लेकिन कारण क्या होता है कि वहाँ पर शव को जलाने के लिए व्यक्ति एक होना चाहिए, इसलिए उनकी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उस जरूरत का वो नाजायज फायदा उठाते हैं। जब हम वहाँ पहुंचे तो वो कहता है जी इनकी जो पैर छूने के पैसे घर पे आए होंगे वो पैसे दो, लगभग 4000 रुपए थे। हमने उनको कहा कि ये पैसे हमने यहाँ का जो गुल्लक है, यहाँ के रख रखाव में पैसा काम आता है, हमने उसमें डाल दिए। तो वो पुजारी बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं डालना चाहिए, हम लोग कहाँ जाएंगे। हमने कहा कि आपकी जो दक्षिणा है, निर्धारित दक्षिणा है 750 रुपए, हम देंगे। कहता नहीं, हमारा इसमें कुछ नहीं होगा, तो एक काम करो, इनके जो सब ये अंतिम इनके चरण छू लो और कुछ दक्षिणा चढ़ा लो। तो लोगों, हमारे बूढ़े वाले बच्चे भाई भतीजों ने जो है वहाँ पर किसी ने 10, 20, 50 करके चढ़ा दिए। वो भी 1200-1300 रुपए वो लेकर चला गया। पैसे लेते ही वो चला गया और वहाँ पर जब अंतिम संस्कार करना था, किसी एक सफाई कर्मचारी को भेज दिया, वो वहाँ भी नहीं आया। उसने लक्कड़ लगाई और वो वहाँ पर नहीं आया। उसके बाद जब वहाँ से हम वापस चलने लगे तो वो कहता है कि लाओ जी 5100 रुपए दो, क्योंकि खर्चा जो है हम वहाँ पंच के हाथ में दे देते हैं। जब 5100 रुपए उसने मांगे तो हमारे साथी एक पप्पू भाई हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो फीस है ये 5100 रुपए नहीं, केवल 750 रुपए है। कहते हम 750 रुपए नहीं लेंगे, हमने सफाई वाले को पैसे देने, हमने बिजली का बिल जमा करना है, हमने चौकीदार, और एक तरह को पैसे वो गिनवाने लगा। हमने कहा ये सारा का सारा पैसा सरकार खर्च करती है, नगर निगम खर्च करता है, आपको क्यों दें। तो वो सारे के सारे उन्होंने इकट्ठा कर लिए अपने और साथियों को और मारने पीटने पे उतारू हो गए। और उन्होंने कहा आगे से आर्यापुरा क्षेत्र से तुम अपने शवों को यहाँ लेकर नहीं आओगे, कहीं भी जाना। अभी आपने एक शब्द कहा कि वो मारने पीटने के लिए भी तैयार हो, क्या किस तरीके से वो आपको लगा कि वो मारने पीटने को तैयार है? पीटने का उनका व्यूज इस तरीके से था कि या तो उनको 5100 रुपए दो, जबरदस्ती वो कर रहे थे। अगर हम थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा अगर हम गर्म हो जाते तो वो सारे के सारे एकजुट हो गए थे, क्योंकि वो सोचते हैं ये हमारे बाप की बकौती है, यहाँ पर जो हम चाहेंगे वो होगा। उसके बाद अगले दिन की घटना मैं बताता हूँ। अगर अंतिम संस्कार की बात होती है वहाँ पर, अगर इस तरीके की घटना देखने वाले की जो मिला आपको, क्या आभास रहा होगा? नहीं, कोरा आभास क्या है, एक तो वहाँ पर दाह संस्कार के नाम पर कोरी लूट है, उन लोगों का व्यापार है। आप देखिए एक IAS ऑफिसर भी हो, उसकी भी अगर ये दिन में 10 शव जला लेता है तो 10 शव जलाने से इसके 50,000 रुपए रोज बनते हैं, 30 लाख रुपए महीना हो गया। इनके आलीशान ओखला में आलीशान मकान बने हुए हैं। एक गरीब आदमी जो सुबह से शाम तक कमाता है, मेहनत कर है, वो अपने 200, 500, 600 रुपए की दिहाड़ी कमाता है। ये बिना काम करे लोगों को बेवकूफ बना के एक शव के 5000 रुपए मांगते हैं। हमारा ये कहना है कि इनकी जो मां गुंडागर्दी है, उस गुंडागर्दी को समाप्त किया जाए और शव जलाने वाले भी सरकारी कर्मचारी होने चाहिए। इनको मात्र, जैसे सरकार ने मिनिमम वेजेस की तनख्वाहें रखी हुई हैं, एक सफाई कर्मचारी था 50,000 रुपए तनख्वाह लेता था, आज उसको कॉन्ट्रैक्ट पर रखकर मिनिमम 15,000 रुपए दे जा रहे हैं। क्यों ना इनको भी 15,000 पे रखते। इनका पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण वहां पर चलता आ रहा है, उस आरक्षण को समाप्त करना चाहिए, ये हमारे निगम से मांग है। राकेश जी, इस तरीके की घटना निगम बौद्ध घाट पर लगभग कई बार देखने को मिल चुकी है, मगर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आती, क्या वजह है? बहुत शर्मनाक घटना है, लेकिन पहली बार ये ऐसी आवाज उठी, हालांकि लोग कभी आवाज में बात करते थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी के जो परिवार के साथ हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है, जिसकी हम निंदा करते हैं। और ये सही कह रहे हैं कि वहाँ पर मनोवादी व्यवस्था लागू है, जो भी संस्था वहाँ कार्य कर रही है। मैं भी निगम के अंदर 2 बार पार्षद रहा हूँ और मेरे घर से जो है श्रीमती किरण बाला जी दिल्ली गेट से पार्षद है, और मैं आपको आश्वासन देता हूँ हम इस आवाज को कॉर्पोरेशन में उठवाएंगे और जो संस्था वहाँ निगम बौद्ध घाट पर जो चल रही है उसका खत्म कराएंगे। उसका जो भी लाइसेंस है या जो भी उसको ठेका दिया हुआ है, उस संस्था को
हम चाहेंगे कि वो संस्था खत्म हो। और जिस तरीके से वहाँ भेदभाव किया जा रहा है, जैसा कि सामने आया है, उस भेदभाव की हम आवाज़ जो है कॉर्पोरेशन में उठाएंगे। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि वहाँ की जो संस्था है वो लीज पर है, तो क्या लीज को हटाया जा सकता है क्या? हटाया जा सकता है। कॉर्पोरेशन मालिक है ना, वो किसी भी चीज़ की अगर किसी भी चीज़ की लीज है उसको खत्म किया जा सकता है। मेरे ख्याल से लीज पर नहीं होगा, ये लीज पर है सर? हाँ, लीज पर है। तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे, हमारा विरोध है कि ये संस्था जो वहाँ संचालन कर रही है इसको यहाँ से हटाया जाए। और जो बुलागी जी ने जो सवाल उठाए हैं उन सवालों पे आगे होना चाहिए। जो वहाँ जो पंडितों की जो प्रणाली है, जो भेदभाव वाली सिस्टम है, वो खत्म होना चाहिए। और जो एक मिनिमम अमाउंट, एक कॉमन अमाउंट होना चाहिए जो मतलब हर आदमी के लिए प्रिय हो। ये नहीं कि और सरकार ने पहले ही निर्धारित किया हुआ है 750 रुपए, उसके बावजूद ही मांगते सरकार ने एमसीडी का है वो। सरकार ने संस्था को दिया हुआ है, वो हमारी सरकार ने नहीं दिया, आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं दिया, वो पहले से चला आ रहा है। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मैं आपको आश्वासन देता हूँ इसकी आवाज़ उठाएंगे कॉर्पोरेशन के अंदर और इसकी जांच भी कराएंगे। और जांच कराकर जो भी जहाँ तक हो सकेगा हम कराएंगे इस काम को, इसको छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि हमारा लक्ष्य ये है कि जहाँ पर भी भेदभाव व्यवहार है उसको खत्म होना चाहिए और हम लोग इसके लिए लड़ेंगे। और जैसा भी हम लोग हमारी बातचीत चल रही है सभी साथियों से, और कॉर्पोरेशन में हमने कहा हम इस संस्था का खत्म कराएंगे। सर, मामला जिस तरीके से दिन ब दिन देश विदेश सब जगह और यहाँ तक की राजधानी दिल्ली में भी इस तरीके का जो मामला उठने लगा है, क्या लग रहा है कि आने वाला समय आपको कैसा महसूस होता है? जिस दिन जी वहाँ पे एक घटना घटी थी, जी, मेरा नाम श्यामलाल, पूर्व निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी रहा हूँ मैं। जिस समय ये घटना घटी थी उस समय वो वहीं था जी, और हजारों की संख्या में वहाँ गुलाटी जी के साथ थे। मैंने इतनी बात जरूर सुनी थी कि वहाँ पे उन्होंने ये बात कही थी कि भाई ये रविदास के दिल्ली के वो अध्यक्ष हैं और इनके परिवार से हुआ है। उन्होंने उसके बाद ही और ज्यादा से ज्यादा बोलना शुरू कर दिया। अच्छा। और बोलने के अंदर उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती और उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो बहुत शर्मनाक शब्द है। तो मतलब बुलाकी ने जो आरोप लगाए कि वो लड़ने मारने को भी तैयार थे, ऐसी स्थिति वहाँ पैदा हो चुकी थी? स्थिति थी जी, मगर हमारे आंखों के अंदर इतने आंसू थे जी, और उन्होंने उस आंसू को सोखने की बजाय और उन आंसू को डबल कर दिया। इस तरीके की उनका तरीका था उन ब्राह्मण पंडितों का। तो अभी आपने खुद कहा कि आप बीजेपी से विधायक भी है, तो क्या इसके ऊपर एक्शन कुछ होगा? एक्शन होना चाहिए। XYZ जब इस स्थिति के अंदर जब उनको बताया जा रहा है जी, तो रविदास जयंती जो मनती है पूरी दिल्ली के जो अध्यक्ष है उनके भाई की डेथ हुई है, उसके बाद उन्होंने उसका भी और विरोध करना शुरू कर दिया, शब्दों का उच्चारण गलत करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जो भी शब्द उन्होंने बोले ये शब्द उनके ठीक नहीं थे। हम वैसे ही मतलब हमारे जो आंसू थे वो भरे हुए थे और उन्होंने ज्यादा बढ़ा दिया। आपकी कार्रवाई क्या रहेगी आगे? आगे कार्रवाई ये रहनी चाहिए कि यहाँ से जो हमारे बुलाटी जी ने कहा है, रविदास कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सही कहा है, उनके साथ मेरा भी मत उनके साथ है। राकेश जी, क्या लग रहा है आपको कि इस तरीके से अब धीरे धीरे पहले गांव और देहातों में इस तरीके का भेदभाव का मामला देखने को मिलता था, अब राजधानी शहर में इस तरीके का मामला अगर देखने को मिले तो क्या कहेंगे आप? बहुत शर्म की बात है, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जहां पर भारत सरकार, देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सारे मंत्री इस निगम बोध घाट से मात्र 2 किलोमीटर दूर रहते हैं और ऐसी जातीय समीकरण रखते हैं ऐसे लोग, तो बड़ी शर्म की बात है। ये सरकारी आरक्षण है, ये सरकारी आरक्षण है जिसकी हम बहुत निंदा करते हैं, क्योंकि श्री ब्रह्मदास बुलाकी जी श्री गुरुविदास जन्मोत्सव कमेटी के प्रधान हैं, जो एक समाज का नेतृत्व क्या विश्व गुरु श्री गुरुविदास जयंती जन्मोत्सव का नेतृत्व करते हैं, उनके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया गया। और आम आदमी जो जनता आती होगी तो उनके साथ ही मन में कितना बुरा करते होंगे। तो मेरे तो ये चाहते हैं कि जो भी वहाँ पर संस्था चला रही है तुरंत उसको बर्खास्त करके और जो भी इस घटना के गुनाहगार हैं उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगाकर उनको गिरफ्तार करा जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और यहाँ पर गरीब लोगों के लिए, सभी के लिए जो यहाँ पर सब का जो संस्कार करते हैं
वो मिनिमम खर्चे पे होना चाहिए। जो लूट बाजारी यहाँ पर हो रही है वो बंद होनी चाहिए। ये हमारी दिल्ली सरकार से ही मांग है। जो दिल्ली सरकार कहती है कि हम गरीबों के शासन है, हम गरीबों के साथ हैं और हम हमेशा गरीबों के लिए काम करते हैं, तो मैं दिल्ली सरकार से भी यही कहना चाहता हूँ कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और इन गुंडों से ये निगम बोध खाली कराया जाए। पीपल साहब, अंतिम संस्कार एक अंतिम क्रिया होती है और वहां पर भी इस तरीके का भेदभाव अगर देखने को मिले तो क्या सोच रही होगी ऐसे लोगों की? भगवान बुद्ध ने कहा है कि कोई भी शब्द जब शब्द निकलता है तो पहले एक सोच बनती है जी, सोच बनती है, फिर वो शब्द के रूप में बाहर आता है और शब्दों की पुनरावृत्ति 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 से फिर इंसान की आदत बन जाती है। ये ऐतिहासिक गवाह है इस चीज का कि वो आज से नहीं, सदियों से हमारे पे अत्याचार करते चले आते। आज भी सुनील जी इस देश के और दिल्ली के शमशानों में अलग स्थान नियत है। शमशान एक है, शमशान एक है, लेकिन उन शमशानों में भी 4-6 वो उधर दूसरे वो जलेंगे, इधर 4-6 पंजाबियों के, उधर ब्राह्मणों के। आज भी ये सर्वविदित है। अगर कोई, मैं आपके माध्यम से इस आवाज को उठाना चाहता हूँ, अगर कोई चुनौती देना चाहे तो हम उनका दौरा करवाएंगे, ठीक है? दौरा कराएंगे। कई जातियां करोल बाग के सतनगर शमशान घाट में, जहां मेरा निवास है, करोल बाग में, देवनगर में मेरा निवास है, तो उसमें भी कई जातियां ऐसी हैं जो यहाँ ना करा के निगम बोध घाट कराती हैं, निगम बोध घाट में वो संस्कार कराते हैं। तो ये क्या चीज है? जो बुद्ध ने कहा है वो आ रही है चीज, क्योंकि उनकी सोच जो है ना मलिनता से परिपूर्ण है। अब सवाल इस चीज का है कि मैं एक दिन गांधीनगर के सामने, वहां भी एक शमशान घाट है, वहां भी इस तरीके की बात हुई थी और वो गुंडागर्दी पे उतारू था। वो दुर्व्यवहार, साधारण दुर्व्यवहार नहीं कर रहा था, वो बहुत बुरी तरीके से कर रहे थे। मेरे साथ IDBI बैंक के GM थे, उनके साथ IAS IPS बहुत है, तो उन्होंने अपने निकाल के एक दो को फोन भी किया, लेकिन उन पर क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये व्यवस्था की लड़ाई है, ये व्यवस्था का सवाल है, ये किसी पार्टी का नहीं है कि कोई कहे कि आम आदमी पार्टी का है, कोई कहे कि ये BJP का है, कोई कहे कि कांग्रेस का। ये व्यवस्था की लड़ाई है। व्यवस्था में मलिनता उनके हृदय में गहरे रूप से घुसी हुई है, गहरे रूप से, इसलिए वो जो है मनमानी करते हैं। उन्हें पता है जो वहां पे, जो मैंने बताया ना, सबके अलग अलग नियत स्थान है, उनमें उनको पता है कि ये जो शव है ये किस जाति का है। आप समझ गए? ये किस जाति का है, और उस जाति के हिसाब से, क्योंकि उनके मन शोषण की भावना से परिपूर्ण है, तो वह शोषण उसको गहराई के साथ करते हैं। उनमें कोई ममता नहीं होती, उनमें कोई करुणा नहीं होती, तो वो इस तरीके से वो करते हैं। ठीक है सर, आपका क्या मानना है सर, जिस तरीके की जो घटनाएं देखने को मिल रही है राजधानी में भी, क्या कहेंगे आप? कि ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद है। और जब समाज में सभी वर्जनाएं टूट रही हैं, तो ये व्यवस्था क्यों नहीं टूट रही? आज शिक्षा जो है, 90% शिक्षा जो है वो वैश्य समुदाय के पास जाती है, कोई नहीं बोलता, क्षत्रिय समाज पर जा चुकी है। लेकिन यहाँ जो शमशान घाट है, वहाँ सारा कुछ जो है टोटली ब्राह्मण्स के हाथ में है, वो सभी के हाथ में जाना चाहिए। हालांकि प्रबंधन जो है वो वैश्य समुदाय के पास है, लेकिन जो पूजा पाठ का सारा सामान, सारी व्यवस्था वो ब्राह्मण के हाथ में है। उसमें एक फीस जो है वो होनी चाहिए, और अनेक शमशान घाटों में वो व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए जो बिना किसी भेदभाव के हो, बिना किसी रुकावट के हो, बिना किसी झंझट के खत्म हो जाए। ये व्यवस्था होनी चाहिए, इसके फेवर में है, और ये वर्जना सब टूटनी चाहिए। जब और मामले में इस पर भी सबको विचार करना चाहिए। बुलाकी जी, ये तो आपकी रही उस दिन की घटना जिस दिन आप सब लेकर के गए थे। दूसरे दिन जब आप फूल चूकने गए तो वहां पर भी सुना कि कुछ गलत व्यवहार हुआ, वो क्या था? उस दिन तो पहले दिन से भी ज्यादा दुर्व्यवहार उन लोगों ने हमारे साथ किया जी। 26 जुलाई को जब हम सवेरे वहां पहुंचे फूल चूमने की रस्म के लिए, तो वहां पर जो वहां के पुजारी हैं
ढोंगी पुजारी, नकली पंडित के नाम पर, जिनका कमा का खाना नहीं, सदियों से मांग के खाना, लोगों को बेवकूफ बना के खाने का काम है, वो लोग वहाँ पर दूसरी सबों की चिता पर फूल चुगने का काम कर रहे थे। हम जब अपनी चिता पर पहुंचे तो हमने कहा कि भाई यहाँ के फूल कौन इसकी फूल चुगने का काम करेगा। तो पंडित पूछता है कि कितना नंबर है तुम्हारा। मैंने कहा VIP M पर। तो कहता है नहीं हम तुम्हारे फूल नहीं चुगेंगे, तुम्हारे अपने आप चुगो। तो हमने कहा भाई क्या हुआ। कहता पंडित तुम्हारे नहीं आए। यानी इन्होंने जिस दिन वो हमारे साथ एक दिन पहले दुर्व्यवहार जब किया तो इन सब के सब कथाकथित ढोंगी पंडितों ने वहां पर एकता की कि हमारी कोई भी क्रियाक्रम है वो नहीं कराएंगे और हमें कराने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जो हमारा भाई की डेथ हो गई, वो चला गया, जल कर राख हो गया, क्या वो जिंदा तो कर नहीं सकता, परंतु कि भाई उनको एक कैसे हड्डियां निकालनी है, कैसे उसकी जो अस्थि है वो निकालना है, उनको अनुभव होता है, इसलिए उनकी आवश्यकता नहीं है, होती है नहीं तो उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने हमारे फूल चूगने को साफ मना किया। हमने स्वयं अपने वहां से फूल उठाए और वहां की जो यानी कि उन्होंने जहां वहां का जो सफाई कर्मी था उसको भी ये मना कर दिया था कि इनका काम नहीं करना। हम जब फूल चुगने के बाद राख सारी इकट्ठी की और यमुना में खुद फेंक कर आए। पुलिस वहां पर जो सफाई कर्मचारी था वो भी बेचारा इतना डरा हुआ था, वो भी हमारी राख को फेंकने के लिए या इकट्ठी करने के लिए नहीं आया था। उसके बाद हमने ये सारी घटना के संबंध में देश के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, समाज कल्याण मंत्री, SC कमीशन, महापौर और अनेकों संस्थाओं को, राष्ट्रपति तक को हमने इसकी शिकायत की है और हमारा ये पक्का विश्वास है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन होगा और वहाँ जो कथाकथित ढोंगी जो वहाँ पर बैठे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जिन्होंने उन्होंने इस कर्म कांड के नाम पर लूट मचाई हुई है उस पर अवश्य अंकुश लगेगा, ये हमारा विश्वास है। आपको लगता है कि जिस तरीके से अभद्र व्यवहार हुआ और आपने सब जगह डिपार्टमेंट में दे भी दिया है, कितनी जल्दी कार्रवाई चाहते हैं आप? अभी मंगलवार को मेयर ने बैठक बुलाई है इस संबंध में जी। जो कॉर्पोरेशन के अधिकारी हैं उनकी बैठक बुलाई है और वहाँ की जो संबंधित संस्थाएं हैं उनके लोगों को भी मेयर ने बुलाया है और एक्शन जल्दी हो रहा है। और अभी हमने ये कल परसों ही हमने लेटर दिए हैं उपराज्यपाल महोदय को दिया, विजय सांपला चेयरमैन अनुसूचित जाति आयोग, अरविंद केजरीवाल, राजकुमार आनंद, शैली ओबराय, आयुक्त कमिश्नर दिल्ली नगर निगम और हेल्थ ऑफिसर दिल्ली नगर निगम और गृह मंत्री को हमने अभी ये दिया है। हमने इसमें मांग भी की है। कार्रवाई होती नजर आएगी आपको? क्या बिल्कुल आएगी, 100% होगी। नहीं होगी तो हम आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। इन्होंने किसी दूसरे से छेड़छाड़ या पंगा लिया होगा, ये हमारे गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी के से पंगा लिया है, इनको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। बड़ी आसानी से नहीं छोड़ेंगे जब तक ये अपने नाक नहीं रगड़ेंगे, जब तक अपनी गलती नहीं मानेंगे और एक रेट निर्धारित नहीं करेंगे और आगे से इस तरह का व्यवहार बंद नहीं करेंगे, तब तक हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। अपना परिचय देते हुए बताए हैं कि प्रेम चौधरी दिल्ली कांग्रेस से। ये जो घटना हुई है बड़ी निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सोचिए दिल्ली जैसा भारत की राजधानी, जिसकी एक कमेटी रविदास जन्मोत्सव कमेटी, उसके प्रधान ब्रह्म प्रकाश बुलाकी जी और उनके भाई की शव को वहाँ लेके जाते हैं और उसके साथ ऐसी दुर्घटना होती है। आप सोचिए आम आदमी का क्या होता होगा। मैं सभी दलित समाज से ये कहना चाहता हूँ कि आप सब इस मामले पर इकट्ठा हों और हमारी कमेटी का साथ दें और हम लोगों के साथ चलें, एक सुर के अंदर आवाज उठाएं और इन पंडितों को, जो कि ढोंगी पंडित वहाँ बैठे हैं, उनको जवाब मिलना चाहिए कि किसी भी के साथ जो दुख के समय में आप ऐसा व्यवहार कर रहे हो, जो आपने संस्था ने आपने जो अपने वहाँ पर रकम तय की गई है उसके आधार पर आपको पैसा लेना चाहिए, ना कि आप उसके साथ ज्यादा पैसे की मांग करते हैं। मेरी आप सभी से और ये हमारे अमित शाह जी से, होम मिनिस्ट्री से गुजारिश है कि इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और इन ढोंगी पंडितों को और वहाँ से सफाया किया जाए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए जल्दी से जल्दी, यही चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखने को मिला कि समाज के तमाम लोग हैं और सभी पार्टियों से यहाँ पर मौजूद है, तो उस समाज को जो अभी भी बिखरा हुआ है, यहाँ जिस तरीके से यूनिटी दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मौत सबको आनी है, सबको निगम जाना है। सबके साथ अगर ऐसा व्यवहार होगा तो आप सोचिए समाज का कैसे उत्थान होगा। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बस यही प्रार्थना करना चाहता हूँ दिल्ली के मेयर से, दिल्ली के मुख्यमंत्री से, अमित शाह जी से कि भाई इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और ऐसी दुर्घटना भविष्य में कभी ना हो। धन्यवाद।